हेलो एवरीवन, दिस इज सीए आफाक। और मैंने एक वीडियो की थी आईकेप की जो एजुकेशन स्कीम 2025 आ रही है उसके हवाले से। हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके ऊपर बहुत सारी क्यूरीज आई बहुत से स्टूडेंट्स की, और टाइम टू टाइम मैंने कमेंट के अंदर ही रिप्लाई करके उन क्यूरीज को आंसर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी क्यूरीज आ रही हैं जो बार बार रिपीटेडली आ रही हैं, तो उसके लिए ये एक वीडियो है जो कि फॉलो अप है मेरी प्रीवियस वीडियो का। और इसके अंदर हम बात करते हैं एजुकेशन स्कीम 2025 की फर्दर। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कैफ के जो सीए में रिसेंटली इनरोल हुए हैं, या जिनको आइडिया नहीं है कि आईकैप की जो पॉलिसीज हैं या जो स्कीम्स हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ करती हैं। तो मैं उनको उनकी क्लैरिटी के लिए एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि जब भी आईकैप अपनी एजुकेशन स्कीम या एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करता है, तो इस तरह से नहीं होता कि एकदम से पॉलिसी आई, स्कीम आई और वो एकदम से इम्प्लीमेंट हो गई। ऐसा नहीं होता। एजुकेशन स्कीम 2025 के ऊपर जो ड्राफ्ट्स थे या इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, ये बड़ी देर से मार्केट में थी। आपको तो शायद ये एक डेढ़ माह पहले ही ये सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन इसके ऊपर जो डिस्कशन है प्रोफेशनल फोरम्स के ऊपर, वो बड़ी देर से चल रही थी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एजुकेशन स्कीम 2022 की, सॉरी एजुकेशन पॉलिसी 2021 की, बेसिकली उसको न्यू स्कीम 2021 कहा जाता था। उसकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी मार्केट के अंदर वो 2019 के एंड पे हुई थी। तो लेकिन चूंकि 2020 के अंदर कोविड आ गया था, तो फिर वो स्कीम जाके 2022 में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इस बात को बताने का मकसद ये था कि जो एजुकेशन स्कीम 2025 है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसके ऊपर डिस्कशन होगी प्रोफेशनल फोरम्स के ऊपर। आईकैप जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इसके अंदर राब्ते करेगा। इसके अंदर हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ अमेंडमेंट्स भी हो जाएं। तो अभी फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कैफ के स्टूडेंट हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप चुप करके जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ें, और कोशिश करें कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट होने से पहले मैक्सिमम पेपर्स पास कर लें। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मुझे तीन तरह की ऐसी क्यूरीज हैं जो रिपीटेडली रिसीव हो रही हैं। पहली सीए फाइनल्स के स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्या हम फिर एमएसए 1 एमएसए 2 के एग्जाम्स को रहने दें, अटेम्प्ट करना ना करें अटेम्प्ट, क्योंकि फ्यूचर में जाके स्ट्रेटेजिक केस स्टडी जो है वो इसको रिप्लेस कर देगी, तो हमें फिर से वो एग्जाम भी देना पड़ेगा। पहली क्यूरी ये है। दूसरी क्यूरी ये है कि क्या सीफैप 3 एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट का जो पेपर है, जिसकी मैं क्विक चैप्टर समरीज भी बना रहा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ी स्कीम की वजह से, क्या हमें वो पेपर छोड़ देना चाहिए अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि वो रिप्लेस हो रहा है सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स के नाम के एक पेपर के साथ। दूसरी क्यूरी ये है। तीसरी क्यूरी जो मुझे बार बार रिसीव हो रही है, वो ये हो रही है कि कैफ के ऊपर बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का जो पेपर है वो मर्ज हो रहा है। तो क्या हमें इन दोनों में से किसी एक इंडिविजुअल पेपर को या दोनों पेपर्स को पास करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? तो इन तीनों क्यूरीज का एक ही जवाब है, और वो ये है कि जब कभी भी आईकैप अपनी एक एजुकेशन स्कीम या एक एजुकेशन पॉलिसी से किसी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करता है, तो हमेशा पेपर टू पेपर एग्जेम्पशन दी जाती है। यानी कि इस दफा ये हो रहा है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि आई कैप सीए के एग्जाम्स को कम कर रहा है, 21 से कम करके 18 कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको पूरी की पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पेपर टू पेपर एग्जाम्शन इसमें भी दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले बेसिकली जो मॉड्यूल सिस्टम हुआ करता था, जब वहां से आईकैप स्टेट सिस्टम में आया था 2013 के अंदर, उस टाइम भी स्टूडेंट्स को दी गई थी पेपर टू पेपर एग्जाम्शन। तो इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपकी जो बिल्कुल नेक्स्ट अटेम्प्ट बन रही है विंटर 2024, उसके अंदर सीफैप 3 एसपीएम की तैयारी थी और आप सोच रहे थे कि आपने सीफैप 3 एसपीएम का पेपर देना है, तो बिल्कुल दीजिए, बल्कि कोशिश करेंगे आप ये पास कर लें। क्योंकि अगर बाद में सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स के पेपर के साथ एसपीएम को रिप्लेस किया जाता है, तो एन मुमकिन है, बल्कि इसकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको पेपर टू पेपर एग्जाम्शन मिल जाएगी और वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा इस बेसिस के ऊपर कि आपने एसपीएम पास किया हो। हाँ, अगर आपने पास नहीं किया होगा फिर आपको वो नया पेपर देना पड़ेगा। इसी तरह से जो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एज ऑफ नाउ मैं कोई स्टेटमेंट कंक्रीट नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इसका भी आईकैप कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। आपको पेपर पास किए होने का फायदा मिलेगा, बेनिफिट दिया जाएगा। अ, वो इस तरह से पॉसिबल है मे बी कि अगर आपने दोनों में से कोई एक पेपर पास कर रखा है, तो जो बिजनेस लॉ का नया पेपर आएगा, हो सकता है कि आपको उसमें परमानेंट क्रेडिट दे दिया जाए, या फिर जो कैफ के अंदर एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, हो सकता है
कि आपको उसके एग्जामेशन दे दी जाए। अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट है वो किसी को भी नहीं पता, वो अभी रिकमेंडेशंस जाएंगी या क्या उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह से जो MSA 1 और MSA 2 का एग्जाम है वो भी अगर आप पास कर सकते हैं वो कीजिए, और इस इंतजार के ऊपर ना रहें कि स्कीम आ गई है। स्कीम का आना और स्कीम का इम्प्लीमेंट होना ये दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी तमाम के तमाम CA फाइनल या CA इंटर के स्टूडेंट से कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडीज के ऊपर दें, इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस मत करें, और जितना जल्दी हो सके जितने मैक्सिमम पेपर्स आप पास कर सकते हैं आप पास कीजिए। मैं एक दफा फिर बताता चलूं क्लैरिटी के लिए कि ऐसा नहीं है कि स्कीम आ गई तो वो फौरन इंप्लीमेंट होगी, इसको अभी इंप्लीमेंटेशन में 1 से 1.5 साल का अरसा लगेगा। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।